हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों को इनट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बताते हैं, जो कि वर्ब का ही हिस्सा है। तो अभी हम डिटेल में जब पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो देखेंगे तो उसमें वर्ब में आएगा फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो इस तरह से हम आपको बताएंगे कि फाइनाइट वर्ब में ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो हम इसको अलग से इसलिए बता रहे हैं कि जो वर्ब है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, इसको जानने से हमें एक्टिव पैसिव को समझने में बहुत आसानी होगी। तो हम समझ लेते हैं यहाँ पे कि इनट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि जो वर्ब ट्रांजिटिव होगा उसी का पैसिव वॉइस बनाया जाता है, जो वर्ब इनट्रांजिटिव होगा उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। तो इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है? ऐसा वर्ब जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो, यानी वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, उसका जो प्रभाव है वो सब्जेक्ट के साथ ही खत्म हो जाता है, उसका प्रभाव किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के ऊपर नहीं पड़ता है। तो ऐसे वर्ब को हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जिसका कि ऑब्जेक्ट होता है, यानी उस वाक्य में ऑब्जेक्ट होगा, उस क्रिया का कोई न कोई ऑब्जेक्ट होगा। इसका प्रभाव सिर्फ सब्जेक्ट पर ही ख़त्म नहीं होता है, बल्कि वाक्य में किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर भी इसका प्रभाव होता है। तो उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया, यानी ट्रांजिटिव वर्ब। तो इसको पता करने के लिए क्या करते हैं, एक साधारण सा ट्रिक कहिए या नियम कहिए कि जब हमें वाक्य में ये कन्फ्यूजन हो कि इसका पैसिव वॉइस बनेगा कि नहीं बनेगा, तो हमारे पास दो शब्द होते हैं। एक होता है वाट, मीन्स क्या, और एक होता है whom, मीन्स किसको। जब वर्ब से हम प्रश्न करेंगे, जब अपने क्रिया से प्रश्न करेंगे, तो उत्तर में अगर हमें कोई जवाब मिलता है, जब उसके क्या से प्रश्न करने पर अगर हमें कोई उत्तर प्राप्त होता है, तो इसका मतलब कि उसके पास ऑब्जेक्ट है। या किसको से प्रश्न करने पर अगर हमें कोई जवाब प्राप्त होता है, तो भी इसका अर्थ है ये है कि उस क्रिया का कोई न कोई ऑब्जेक्ट है। तो जनरली क्या शब्द से अगर हम पता करते हैं, तो उससे नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव वस्तु के पता चलता है कि कोई न कोई वस्तु निर्जीव है जो ऑब्जेक्ट के रूप में वाक्य में है। और whom से पता करते हैं किसको से, तो हमें ये पता चलता है कि वाक्य में कोई न कोई ऑब्जेक्ट है जो कि क्या है? सजीव है। तो कभी कभी वाक्य में क्या होता है कि दोनों ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, जिसको कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, लिविंग ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। तो दोनों ऑब्जेक्ट आता है, तो आप दोनों में से किसी एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है ही प्लेज, तो वह खेलता है। तो ये क्या है? ये ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है? तो ही प्लेज वर्ब जो है, इस वर्ब का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, अर्थात ये कैसा वर्ब है? इनट्रांजिटिव वर्ब है। इनट्रांजिटिव वर्ब है यानी इसका जो प्रभाव है वो सब्जेक्ट के साथ ही क्या हो गया? ख़त्म हो गया। इसलिए इसका कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। पैसिव वॉइस बनाने के लिए वर्ब के ऑब्जेक्ट का होना क्या है? अनिवार्य है। अब यहाँ पे हमने कर दिया ही प्लेज क्रिकेट। तो अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर जो क्रिया है, इस क्रिया का ऑब्जेक्ट है, इसका प्रभाव सिर्फ सब्जेक्ट के पास नहीं खत्म हुआ, इसका ऑब्जेक्ट भी है। अब इसको पता करते हैं, वर्ब से सवाल करते हैं क्या खेलता है, तो पता चला क्रिकेट खेलता है। ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि एक वाक्य है, सी गेव मी अ पेन। ठीक है। अब यहाँ पे वर्ब है, इस सिर्फ यहीं पे वाक्य ख़त्म नहीं हुआ, यानी इसका प्रभाव सिर्फ सब्जेक्ट तक नहीं रहा, बल्कि वाक्य में अन्य व्यक्ति या वस्तु पर भी उसका प्रभाव है। यानी कि ये कौन सी क्रिया है? ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव वर्ब है। तो पता कैसे करेंगे? गिव माने देना, दिया। तो अब क्या दिया? पेन दिया। तो क्या से हमें क्या पता चला? निर्जीव का, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का। किसको दिया? मुझे दिया। तो
तो मुझे ये मिला, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये कौन सा है, लिविंग है, तो इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इस तरह से भी इसको बोला जाता है। तो हमें इस तरह वाक्य में पता चलेगा हमारे ऑब्जेक्ट के बारे में। तो इसे हम बना देंगे क्रिकेट, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा क्रिकेट। ये चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, इज MR में जाएगा। क्रिकेट इज़ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो लगेगा वो लगा देंगे प्लेड बाई ही। जब ऑब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट होगा तो ही का ऑब्जेक्टिव स्वरूप क्या है, हिम है। हो गया। ठीक उसी तरह हम इसको देख लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम मी को लेकर बनाते हैं तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मी इधर आएगा तो हो जाएगा आई। अब पास्ट इंडेफिनिट है तो क्या लगेगा आई के साथ, आई वाज। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, गिवन। आई वाज गिवन, फिर हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, अ पेन। आई वाज गिवन अ पेन बाई सी। जब ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, बाई हर। ठीक है। अगर हम यहाँ पे दूसरे ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट बना करके बनाए तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अ पेन वाज गिवन। लेकिन जब सजीव ऑब्जेक्ट हमारा बचा है तो हम उसको जोड़ने के लिए प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा, टू होगा। अ पेन वाज गिवन टू मी, किसके द्वारा, उसके द्वारा, बाई हर। तो अभी एक्टिव पैसिव को अभी हम डिटेल में आपको क्लास लेंगे, उसका अलग से वीडियो बनेगा। हम चूँकि आपको फ़िलहाल ये समझा रहे हैं कि आपको ये पता चल जाए कि हमें किस वाक्य का पैसिव वॉइस बनाना है और किस वाक्य का पैसिव वॉइस बनेगा, किस वाक्य का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो उम्मीद है कि आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को थोड़ा समझ गए होंगे। और डिटेल में भी हम अभी वर्ब जब पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्लास लेंगे तो आपको उसमें बहुत बेहतर तरीके से हम बताएंगे वर्ब के और भी प्रकार, वर्ब के और भी रूप जो हैं। तो इस तरह से आपको एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल दिया, कुछ थोड़े लाइनों में इसको बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, वाक्य में कैसे पहचानें कि कौन सा शब्द ऑब्जेक्ट है, और उससे ये पता करें कि दिया हुआ वाक्य जो है वो ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। ठीक है, थैंक यू।